हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है? क्वेश्चन ये दे रखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है बेटा? टर्मिनेटिंग के लिए सिंपल क्या होना चाहिए आपका? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1। मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर हो वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में, जहां m और n कैसे हो? बिलोंग्स टू व्हाट? होल नंबर हो। तो अब यहाँ पर फटाफट चेक कर लेते हैं। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन से ही देख के पता चल रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहीं पर एलिमिनेट होता है, क्योंकि 2 और 21 क्या है? इनका एचसीएफ 1 है। अब 2/21 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 7 लिख सकते हैं। तो ये ना 2 है ना ये 5 है, तो ये यहीं पर कैंसिल हो गया। फिर ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं। 5 और 18 कैसे बेटा? इनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना? 1 है। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 2 और 5 नहीं आया, 2 और 5 होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन नंबर 1 में चलते हैं। 16 और 25 अगेन कैसा है बेटा? ये भी इसके एचसीएफ 1 है। तो ये क्या लिखा? 16/2, 5 2 की पावर 0 into 5 की पावर 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बेटा मैंने क्या बोला? m और n होल नंबर है, तो अगर सिर्फ 5 ही हुआ और 2 नहीं है तो क्या 2 की पावर 0 को कंसिडर कर सकते थे? यस। तो ये वाला टर्मिनेट होगा। इसी तरह से ऑप्शन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 7/250, 7/250 में एचसीएफ कितना है बेटा? इसका सिर्फ एचसीएफ 1 है। 250 को क्या लिख सकते हैं? दैट इज 25 into 10। देखो 25, देखो ब्रेक करना सीखो। 25 into 10, क्या मैं इसको 7/25 into 2 into 5 लिख सकती थी? क्या मैं 7/25 को 5 स्क्वायर और 5 की पावर 1, तो ये 5 की पावर 3 into 2। तो क्या इसका सिर्फ डिनोमिनेटर 5 की पावर m into 2 की पावर n के फॉर्म में है कि नहीं है? तो ये भी क्या होगा? टर्मिनेट होगा। तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 तो यही कैंसिल हो गया, राइट। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 तो यही कैंसिल हो गया। ऑप्शन 1 एंड 3 भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। होपफुली बेटा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।